हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, पैसा लगा नहीं लगा उस पे हम डिस्कस करते हैं और कल का व्यू बनाने का कोशिश करते हैं कि क्या कल कैसे होने का उम्मीद है। तो फिलहाल ये अपना टेलीग्राम है, तो ज़रूर देखिए। और 500 का एनालिसिस मैंने कर दिया है, तो उसको भी आप ज़रूर मिल जाएगा। साथ में डिलीवरी पोजीशन है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए, इसको जरूर देखिए। ये ट्रेडर्स बाय स्टॉक मार्केट 2.0 में है ना। रजनीकांत का फिल्म देखे थे ना, इसीलिए हम लिख दिए 1.0 2.0। ठीक है, बाहुबली का नहीं आया ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये फ्री चैनल है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज 3 बजे क्या बोल दिए थे हम। 3 बजे कैश में नहीं, नो, पैसा उतना नहीं लगा है। ठीक है, इंडेक्स में भी नहीं। चलो जी, बढ़िया है। तो देखा जाए तो वास्तव में ठीक है बोले थे हम। तो यहाँ देखते हैं फूफा जी क्या किए हैं। तो फूफा जी को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 तारीख फूफा जी कौन चीज़ किए हैं जी? फूफा जी फूफा जी तो 1561 करोड़ बेच दिए। DIS ने खरीदा। DIS के खरीदने से मार्केट भागता नहीं है, मार्केट स्टेबल होता है। FIS की खरीदारी से मार्केट में तेजी बनती है। ठीक है, ये चीज़ क्योंकि बाहर का पैसा आता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1561। आपको पता है FIS क्यों नहीं आ रहे? पता है? आप बोलोगे नहीं सर नहीं पता है। नहीं नहीं, क्यों नहीं आ रहे? मैं लिख देता हूँ, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर उसी दिन तो खरीदे थे। हाँ खरीदे थे, लेकिन फिर बिकवा ली। क्यों भाई? तो आप बोलोगे क्या बोले सर, क्या बोल सकते हैं नहीं आ रहे तो उनका सबसे बड़ा कारण है कि डॉलर इंडेक्स कमज़ोर है, जिस कारण बड़ा पैसा आपको नहीं आ रहा है। यही डॉलर इंडेक्स मजबूत रहता तो आपको बड़ा पैसा आता हुआ दिखता। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, क्योंकि मान लीजिए जिस तरह सपोज दिख रही है कि हमारा उनका अभी डॉलर ज़्यादा लगेगा क्योंकि रुपया मजबूत है, उस मुकाबले डॉलर कमज़ोर है। पिछले 1 महीना 2 महीना जो भी है, डॉलर में काफ़ी कमजोरी आई है। तो अभी पैसा लगाएंगे रुपया में, ठीक है, डॉलर यहाँ से और कमज़ोर होगा तब तो उनको बेनिफिट होगा। अदरवाइज डॉलर मजबूत हो गया तब तो भाई रुपया कमज़ोर हो जाएगा, तो उनको लॉस हो जाएगा। मेन यही कारण है जिस कारण FIS नहीं लगा रहे। डॉलर की कमजोरी FIS का इन्वेस्टमेंट का रुकने का सबसे बड़ा कारण होता है। और हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि US मार्केट में हम पैसा लगाएं, जिससे डॉलर मजबूत होगा तो हमको बेनिफिट होगा। यही कारण है कि FIS मार्केट में नहीं के बराबर है। ठीक है, कम है। और जानबूझ के वो अपना यहाँ पर ही समेट ले रहे कि कल डॉलर मजबूत करवा दीजिए, 104-5 पहुँचवा दीजिए। देखिए FIS का फ्लो भर भर के आएगा। कैसे आएगा? भर भर के आएगा। अदरवाइज समझ गया ना। तो आपको जब तक डॉलर मजबूत नहीं होगा तब तक आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ को समझ के चलिए। नहीं समझिएगा तो हम आपको डाटा के माध्यम से समझा देंगे। तो आप बोलिएगा अच्छा डाटा के माध्यम से समझा दीजिएगा। कहाँ? तो सितंबर लास्ट में मार्केट हाई पे था, 80-82 के आसपास का पोजीशन था कि नहीं था? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान, एकदम था। नहीं नहीं, था कि नहीं था? तो आप बोलोगे हाँ हाँ था। जब था तो थोड़ा सा हम एक बार US डॉलर को भी देख लेते हैं कि उस समय US डॉलर क्या भाव चल रहा था सितंबर में। जब 82%, 81% का जब पोजीशन था तो उस समय US मार्केट का क्या चल रहा था, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से 1 ईयर सेलेक्ट किया। ठीक है साहब, 1 ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सितंबर लास्ट मतलब अक्टूबर, ये तो इधर आया ना, तिरछा हो गया लाइन, ये है अक्टूबर का। तो सितंबर लास्ट में आपको ये डॉलर में अच्छी मजबूती देखने को मिली। और यहाँ से देखिएगा तो मोटा मोटी 102 के पास था। ठीक है, और उसके बाद डॉलर में मजबूती बढ़ गई। जब डॉलर में मजबूती बढ़ा तो FIS का पैसा टूटेगा। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर ही आपको एक बिकवाली देखने को मिला। एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि 27 जून को आप देखिएगा तो FIS का पोजीशन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, 27 जून को चाहे जुलाई 18 मतलब अच्छा पोजीशन लेके चल रहा था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मतलब 27 जून को, एक सेकेंड मैं डाटा पलट रहा हूँ, हाँ 27 जून को 14% की खरीदारी हुई थी। ठीक है, और फिर 82-83 का मतलब जुलाई तक चला गया था। तो आप देख सकते हैं कि 1 जून 2024 को डॉलर क्या चल रहा था? 105। अरे कहाँ गया? 105 चल रहा था। तो स्वाभाविक है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहा। और जब ये यहाँ आ गए तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला। ये कब की बात है? ये सितंबर 1 तारीख तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। 82 से पोजीशन कम होके 48 तक आया था, मतलब अगस्त में 48 तक आ गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिलहाल तो ये अगस्त में जब डॉलर 100 के पास आया तो 1 अगस्त 100 के पास आया तो उस समय हम लोग का पोजीशन FIS 47 के आसपास ले आया। फिर डॉलर यहाँ गया, फिर FIS ने पोजीशन बढ़ा दिया और आपको पता है उसके बाद की कहानी।
सब कुछ आपको मतलब है। तो मेन कारण FIS का नहीं आने के कारण डॉलर की कमजोरी है, क्योंकि रुपया मजबूत लग रहा है। आप ही बताइए, US रुपया को इकट्ठा करके रखा है कि डॉलर ही नहीं चला रहा है जी। तो यहाँ रुपया मजबूत है तो वो अभी इन्वेस्ट कर देगा कमजोर डॉलर से मजबूत रुपया में, और फिर डॉलर मजबूत हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि रुपया कमजोर हो जाएगा, तो उसका तो इन्वेस्टमेंट टूट जाएगा। ये कारण है कि वो अभी नहीं आ रहा है। यही डॉलर आप 102 ले आओ, निफ्टी आपको भागता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, मेन कारण FIS का ये है, जो कि फैक्ट है। अब समझने का फेरा है, हमसे जितना हुआ हम आपको बता दिए। लेकिन देखिए, मार्केट में कभी भी कोई भी डाटा या कोई भी लोग पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, चाहे इसमें हम हो, आप हो, कोई भी, हम लोग में भी कई त्रुटियां रह जाती हैं। तो त्रुटियों को इग्नोर किया जाए और जितना समझ सकें उस हिसाब से मैं अपनी बुद्धिमत्ता से आपको बता दिया। आइए अब हम आते हैं 3 बजे वाले में, कि बोले नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा। तो काहे नहीं लगा, उसका कारण क्या था, वो ये था। ठीक है, अब आ जाइए, FIS में फूफा जी ने बेच दिया है तो बढ़िया बात है। तो थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर में भी देख लिया जाए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, जिससे क्या है कि क्लियर हो जाएगा। जा कहाँ चला गया जी, इधर उधर भाग गया लग रहा है। तो कोई नहीं दिख रहा है तो एक सेकेंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डाटा है वो आपके सामने है। ठीक है, ये तो यहाँ पर ही DIS ने खरीदा है, FIS ने बेचा है। तो बढ़िया है। FIS ने कितना बेचा है, इसमें 2 जुलाई का दिख रहा है 1561, और यहाँ पर ही दिखा रहा है FIS ने बेचा है 1561। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस बेस पे मतलब जो ये है क्या है, हाँ, कल जो है आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बहुत कम चांस है कि वही 8-10 पॉइंट में बंद हो जाए, ऐसा बहुत कम चांस है। कल आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कल एक दिन में 350 पॉइंट का अगर मूव कर दे तो भी कोई बड़ा बात नहीं है। जिस तरह आज जो क्लोजिंग है वो 453 पे है ना, तो निफ्टी 25,090 अगर आ जाए तो भी कोई आश्चर्य मत करिएगा। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं सर, बिल्कुल। और निफ्टी 25,900 चला जाए ना तब भी आश्चर्य मत करिएगा। कल बड़ा मूव का चांस बनता है। हाँ, ये है कि मिडिल में मतलब 2 डिजिट में बंद होने का बहुत कम इशारा है, बड़ा मूव का ज़्यादा इशारा है। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके। और देखिए, एक्सपायरी भी कल ही है। ये मत सोचिएगा कि एक्सपायरी है इसलिए, नहीं तो पिछले बार हम बोल दिए थे अरे कहीं नहीं जाएगा, यहीं का यहीं रहेगा। लेकिन इस बार नहीं, बड़ा मूव का इशारा है। ठीक है, तो नीचे आएगा तो बाइंग आएगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। अब देखिए, FIS बाइंग करने के मूड में है नहीं। डॉलर इंडेक्स जब तक मजबूत नहीं होगा FIS पैसा फुल टॉस लगाएंगे नहीं। हालांकि जुलाई का महीना बदनाम है पैसा बनाने के लिए, तो देखिए क्या बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये तो जुलाई खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। जून का तो ठीक ठाक रहा है, ख़राब नहीं रहा है। फिलहाल FIS का जो है -3.26% आज बेच दिया, DIS 1.01% बेच दिया। पब्लिक आज खरीदा है और यही मेरे लिए डर का विषय है। ठीक है, पब्लिक का बड़ी खरीदारी हुई है 2.9, और प्रो ने भी बेच दिया। तो डाटा जो है कल बड़ा मूव अगर निगेटिव दिख जाए तो हड़बड़ाना नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव कम चांस है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन है, बड़ा मूव का है। अगर मिडिल में बंद हो गया, हुआ है, बंद हुआ है, मेरे पास ऐसा 2 दिन का डाटा है जिसमें बंद हुआ है, लेकिन निगेटिव तरफ ज़्यादा जोर मार रहा है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।